हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और आज हम स्टार्ट क्या फिनिश कर रहे हैं चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। और आज हम इसमें सीखेंगे कि हमें अटेम्प्ट क्वेश्चन कैसे करने हैं और क्या क्या उसमें तरीका होता है उनको अटेम्प्ट करने का। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे और एक जो छोटा सा एक टॉपिक रह गया है प्रिसाइजन और एक्यूरेसी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 11। तो चलो भैया बात कर लेते हैं एक्यूरेसी और प्रिसाइजन पे। एक्यूरेसी क्या है? इट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू। क्या बोल रहा है कि एक मेजर जो हमने किया वो कितना क्लोज है मेजर्ड वैल्यू के, है ना, टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ये अपन एक एग्जांपल से आते हैं, फिर दोबारा डेफिनेशन पे आते हैं। सपोज करो कोई ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू टेलीविजन नहीं, ट्रू वैल्यू क्या है, मान लीजिए 4.0 मीटर, है ना, इतना है। तो एक भाई साहब आए, एक स्टूडेंट आए और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो 3.8 का है। उन्होंने बोला कि 3.8 मीटर का है वो, जो भी मान लो एक रॉड है ना, ये एक्चुअल में 4 मीटर की है। एक भाई साहब ने बोला कि ये 3.8 मीटर की है और दूसरे भाई साहब आए वो बोले कि 4.1 मीटर की है। अब एक बात बताना, इन्होंने 0.2 कम बताया है, इन्होंने 0.1 कम बताया है। हालांकि इनकी इससे थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ये मोर एक्यूरेट है इस वैल्यू की बजाय, क्योंकि यहां पर 0.2 का फर्क है, यहां पर 0.1 का फर्क है। एक्यूरेट तो दोनों में से कोई सी नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं एक्यूरेसी की तो एक्यूरेसी सेकंड वाले ऑब्जर्वर की ज्यादा होगी। यही बात वो कहना चाह रहा है कि इट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज, ये मेजर है कि कितना क्लोज तुम मेजर्ड वैल्यू को लाते हो ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, उस क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू के आधार पर, है ना, एक्यूरेसी इसको बोलेंगे। वही बात करें अगर प्रिसाइजन की, प्रिसाइजन को अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं अप्रोक्सीमेट बोल देते हैं, अप्रोक्स, या हिंदी में बोलूं तो लगभग, है ना, भाई लगभग इतना है, या लगभग इतने बच्चे आते हैं, या लगभग इतने हमारे वीडियोस हैं, है ना, इस तरह से। तो प्रिसाइजन इट इज रिलेटेड टू द लीस्ट काउंट। ये किस पर है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आप जब मेजरमेंट ऑफ लेंथ करवाया था तो आप बहुत अच्छे से समझ के आए थे लीस्ट काउंट को। तो इट इज रिलेटेड टू द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसकी लीस्ट काउंट क्या है? अच्छा, सपोज करो कि एक यही रॉड है, लेकिन अगर मैं इसकी ट्रू वैल्यू बताऊं तो ट्रू वैल्यू है इसकी 4.0098, ये वैल्यू है। और अगर मैं इसी रॉड को अगर मैं नापता हूं एक इंस्ट्रूमेंट से कि जिसका लीस्ट काउंट 0.1 है, यानी कि 4 ये केवल यहीं तक बता पाएगा। अगर मैं बात करूं एक और इंस्ट्रूमेंट की जिसकी लीस्ट काउंट 0.01 है, यानी कि वो 2 डेसिमल तक जा सकता है आगे, तो वो यहां तक के बताएगा, थोड़ा और आगे तक चला जाएगा, वहां पर संभावना गलती की थोड़ी सी कम होगी। अगर बात करूं तीसरे की और वो 0.1 हो तो वो यहां तक आ जाएगा। और अगर चौथे की बात करूं 0.1 और आगे हो तो इसने पूरा कवर कर लिया है? अब अगर वो इनमें एरर बताता है या इसके आसपास बताता है तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगी। मान लो एक लास्ट जो ये वाला इंस्ट्रूमेंट था उसने मेजर किया और वैल्यू बताई 4.0089 या 81, है ना, ये वाली वैल्यू बताई लास्ट वाले ने, तो ये तो लगभग उसके बराबर ही है। अगर हम राउंड ऑफ करके भी देखें तो लगभग 4.01 आएगा, है ना। तो ये भी क्या है, उसके बहुत एक्यूरेट है, मतलब प्रिसाइजन में आ रही है। यही बोल रहा है कि इट इज द रिलेटेड ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, लोअर द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट हायर इज द प्रिसाइजन। जितनी ज्यादा लीस्ट काउंट की वैल्यू आगे तक चली जाएगी उतनी ही ज्यादा प्रिसाइजन होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मोर द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, यानी कि अब यहां पर देखना डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, इसलिए सबसे ज्यादा एक्यूरेट है। यही मैं बात करूं अगर 0.1 की तो इसमें डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट है, तो इसकी जो प्रिसाइजन है वो बहुत कम है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये भी, है। तो क्या बोल रहा है कि मोर द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल हायर इज द प्रिसाइजन, उतना ज्यादा प्रिसाइजन होगा। या मैं कहूं ये वाली चीज जो होगी ये मोर एक्यूरेट होगी, मोर एक्यूरेट टू द ट्रू वैल्यू। देखिए वैसे तो आप इस तरह के क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन अगर एंट्रेंस के करवा दें तो हमें थोड़े क्वेश्चंस का लेवल का पता चल जाएगा। अब ये क्वेश्चन है AIPMT 2015 का। इसमें क्या बोला गया है कि एनर्जी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आप डिराइव कीजिए। तो एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार पॉज करके इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, है ना। इसको एक बार पॉज करके ट्राई कीजिए,
कर लिया। मेरी बारी। क्या बोला है कि जो सरफेस टेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एनर्जी के और वेलोसिटी के और टाइम के। अपना तो वही पुराना काम एक्स वाई और जेड। सरफेस टेंशन, पहले इनकी डायमेंशन पता होनी चाहिए हमें। सरफेस टेंशन क्या होता है, जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स की mlt-2 अपॉन लेंथ कट गया तो ये आ गया mt-2, ये वाली इसकी डायमेंशन आ गई। एनर्जी की सब जानते हैं भैया, अरे दुनिया जानती है कि जो एनर्जी की डायमेंशन है वो ml2 और t-2 होती है, सभी एनर्जी की, काइनेटिक हो पोटेंशियल हो। और फिर बात आती है वेलोसिटी की, तो हम ये भी जानते हैं कि lt-1 होती है। जिन बच्चों को ये याद नहीं आ रहा है, एक बार प्लीज जाकर डायमेंशंस को याद कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे हो जाएंगी। और टाइम की क्या होती है, टाइम की तो t, बस सबकी डायमेंशन है, पुट कर दो। सरफेस टेंशन की यहाँ पर क्या होगी, ml0t-2 नॉट 1 2, ठीक है। अब ऐसे लिखने में थोड़ा सा कंपेयर करने में आसानी होगी। और फिर क्या आएगा, एनर्जी, एनर्जी क्या है ml2t-2 और ऊपर पावर कितनी, x। अब आएगी बात lt-1 और उसकी पावर है y, और फिर t की पावर है z। t का हमेशा लगभग थोड़ा छोटा ही मिलता है। अच्छा, फिर इसको इस वाले कंपोनेंट को सोल्व करना है अपने को। क्या आएगा, m की पावर x, x और कहीं है क्या। फिर बात आती है l की पावर 2x प्लस y, बस इतना ही है, देखा 2x और प्लस y। फिर बात आती है t की, हाँ t का लास्ट में कंपोनेंट बढ़ा जाता है, यहाँ पर क्या आएगा -2x, इससे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर हुआ तो -y प्लस z, यही आएगा। अब इसको कंपेयर करना है अपने को, ml0t-2। एक बात तो सिंपल हो गई कि जो x की वैल्यू है वो आ गई 1, x की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो, ये x है ना, इसको कंपेयर किया इससे, तो यहाँ पर 1 है तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब बात आती है 2x प्लस वाई की, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करोगे इससे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू 1 है तो 1 आ गई, तो यहाँ पर 2 हो गया, और इधर गया तो y की वैल्यू -2, यानी कि y की वैल्यू आ गई -2। अब बात करते हैं -2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू -2, यानी कि -2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू, यहाँ पे कंपेयर किया ना t से, तो क्या आया इसका -2 आया। अब -2 से इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत प्यार से, क्या कि -2 1, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया नहीं, ये बाहर माइनस ऑलरेडी है और अंदर इसकी वैल्यू वैसे ही माइनस है, तो यहाँ पर +2 आ गया, प्लस z इक्वल टू -2। अब देखना ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 पूरा कट गया, तो यहाँ पर z की वैल्यू आ गई -2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं z की वैल्यू भी -2 आ गई हमारी। अब पुट कर दो यहाँ पे फॉर्मूले में, क्या आएगा, क्या आएगा नहीं गलत हो गया, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है -2 और z की वैल्यू भी -2, ये आंसर हमारा निकल के आएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the error in the measurement of radius of a sphere is 2%, then the error in determination of volume of the sphere will be these option में, इन ऑप्शन में कोई ना एक आंसर है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से, एक बार ट्राई कीजिए, आप मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप कर लोगे। कर लिया, चलिए मेरी बारी। इसका आंसर है 6%, थर्ड इज आंसर। कैसे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अगर आप मेरे लेक्चर फॉलो करते हुए आ रहे हो तो ये आपके लिए चुटकियों का खेल था। क्यों? क्योंकि ये मैंने एज अ कंसेप्ट बताया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है 4/3 पाई r क्यूब, ये होती है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब एरर किस में है, रेडियस में है, और निकालना किस में है, वॉल्यूम में। तो ये मैंने बताया हुआ, ये तो क्या है, ये तो प्योर नंबर है भाई, 4/3 की कोई डायमेंशन थोड़ी है, पाई क्या है 3.14 या 22/7 कोई डायमेंशन थोड़ी है, तो ये तो प्योर नंबर है, यानी कि वॉल्यूम डिपेंड करती है किस पे, r की क्यूब पे। अब एरर का मेथड लगाओगे तो क्या आएगा, डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू डेल्टा r अपॉन r, ये कूद के आगे आ गया तो यहां पर आ गया 3, ये आ गया। अब इसको अगर आप परसेंटेज में करोगे तो इस पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 इंटू परसेंटेज एरर इन रेडियस, यानी कि यहां पर मैं सीधा परसेंटेज ऑफ जो एरर है वो r लिख देता हूं सीधा, ये रिलेशन हमने किया हुआ है। तो कुछ भी तो नहीं करना था यार, यहां पर खाली इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2% एरर इन रेडियस दिया हुआ है उन्होंने पहले से। तो आंसर क्या आ गया 6%।
मतलब इतना आसान भी क्वेश्चन आया हुआ है कि 3 दूनी 6 करके आंसर देना था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ।